हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप लोग सब। गाइस मेरा नाम है अभिषेक और मैं आप लोग का स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है सिविल वर्ल्ड एंड रेस। गाइस यहाँ पे ऑटोकैड की फ्री ऑनलाइन कोर्सेज चल रही हैं और इससे पहले हम लोगों ने 7 लेक्चर अपलोड कर दिए हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। आप जा कर के वहाँ प्रीवियस सारे वीडियोस देख सकते हैं। ऑटोकैड के रिगार्डिंग हम लोगों ने वीडियोस अपलोड किए हैं और पूरे फुल डिटेल कोर्स हम लोग का चल रहा है गाइज ऑटोकैड पे। अभी तक हम लोगों ने ऑटोकैड में बहुत सारे टूल्स के बारे में सीखा है, ड्रॉ पैनल, मॉडिफाई पैनल्स, ये सब के बारे में सीखा है। ठीक है गाइज। तो इस वीडियो में एक्चुअली मैं ये लेक्चर 8वां जो है ये मैं आगे कमांड्स के बारे में आप लोग को नहीं बताऊंगा, बल्कि इसमें जो आने वाली प्रॉब्लम्स होती हैं गाइज ऑटोकैड में, जो आने वाली प्रॉब्लम्स होती हैं, जो न्यू यूज़र्स हैं उन लोग को कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जब तक कि वो कुछ सेटिंग्स को ऑन नहीं करते हैं, सेटिंग्स इनेबल नहीं करते हैं, तब तक उन लोगों को प्रॉब्लम्स होती हैं कहीं कहीं। तो वो सारी प्रॉब्लम्स को आज हम यहाँ सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप लोगों ने मेरे थंबनेल में भी देखा है कि जितने भी प्रॉब्लम्स ऑटोकैड के रिगार्डिंग आज मैं आप लोग को सॉल्व करने वाला हूँ। ठीक है। तो अच्छी तरीके से इस वीडियो को देखें, इस वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल में जुड़े और लाइक करें इस वीडियो को। गाइज आप लोग से एक विनती है कि आप लोग वीडियो तो देख के चले जाते हो गाइज, लेकिन कोई लाइक नहीं करते हो, कोई सब्सक्राइब नहीं करते हो। अगर कोई गलती हो रही है गाइज हम लोग से बोलने में, या आवाज़ क्लियर नहीं है, या वीडियो क्वालिटी, कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम्स अगर हमारे इस वीडियो के थ्रू है, तो मेरे आप लोगों से अनुरोध है कि कृपया आप लोग उसे या तो कमेंट सेक्शन में मुझे सजेशन दे, और नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे यूट्यूब ग्रुप चैनल की लिंक मिल जाएगी आपको। आप वहां ज्वाइन होकर के पर्सनली हमें कोई भी सजेशंस रिगार्डिंग द वीडियोस आप दे सकते हो कभी भी। यू हैव दैट राइट। आप लोग के पास वो राइट है कि आप लोग कभी भी हमें कमेंट्स कर सकते हो और कुछ भी सजेशंस दे सकते हो। तो गाइज आज का वीडियो मैं शुरू करता हूँ। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से अनुरोध है कृपया करके इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें गाइज, ताकि आगे आने वाली कोई वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको जल्द से जल्द मिलती रहे। और दोस्तों में शेयर करें गाइज। देखिए ये ऑटोकैड की जो कोर्स है, मैं और भी बहुत सारे कोर्सेज डालूंगा इस पर, फ्री ऑफ कॉस्ट डालूंगा। कोई पैसा नहीं लग रहा है गाइज, कुछ नहीं लग रहा है, खाली आप लोग का कांस्टेंट सपोर्ट हमें चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है। आप लोग एकदम परमानेंट हमारे चैनल के साथ जुड़ जाओ, बहुत ही जानकारी मिलेगी और बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा गाइस। ठीक है। और ऑटोकैड के वैसे बाहर में आप कोर्स करने जाओगे तो मोस्ट प्रोबेबली 3500 से अबव लगती, 3500 रुपीज़ से अबव कॉस्ट पड़ेगी कहीं पर भी आप चले जाओ। ठीक है। 15 डेज़ का कोर्स रहेगा, 30 डेज़ का कोर्स रहेगा, लेकिन मानो गाइज इतना डिटेल में इतना डिटेल में आपको नहीं बताएगा गाइज। मैं यहाँ आपको फ्री में ये चीज़ बता रहा हूँ। तो आपसे ये अनुरोध है कि कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ लें। अगर आपको विश्वास नहीं होता है, जो बड़े बड़े शहर हैं वहाँ जा कर के जब आप पता करोगे कि ऑटोकैड के कोर्सेज के क्या रेट है, क्या टाइमिंग है और कितने दिन का कोर्सेज होता है। मैं कोई इंस्टीट्यूट को ये नहीं करता हूँ, इंस्टीट्यूट पढ़ाते हैं गाइज नो डाउट, लेकिन इतना डीप में वो नहीं जा पाएंगे। लेकिन ये आप ऑनलाइन के माध्यम से आप कभी भी जब चाहो आप वीडियो देख सकते हो, जब चाहो आप उसे सीख सकते हो। लेकिन एक इंस्टीट्यूट का या कोचिंग का क्या होता है गाइज, या कहीं पे अगर आप सीखते हो तो उसका क्या होता है कि वो आप कुछ समय के लिए ही उसके साथ जुड़े रहते हो और उसे सीखते हो। लेकिन ऑनलाइन के माध्यम से आप कभी भी जब चाहे जहाँ चाहे बैठ करके ये वीडियो आप देख सकते हो और वहाँ से सीख सकते हो। तो गाइज इसीलिए मैं बोलता हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। ठीक है गाइज। तो आइए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो आइए गाइज शुरू करते हैं आज का सेशन। गाइज आज के सेशन शुरू होने से पहले आप सभी को, पूरे देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं गाइज।
ठीक है, चलिए आज का वीडियो शुरू करता हूँ और पहला प्रॉब्लम्स के बारे में आपको बताता हूँ। ठीक है गाइज, अब क्या होती है कि आप ये देख रहे हो, ये आपकी वर्क स्पेस चेंज करने की बार है। ये बार कभी कभार आप इसको बंद भी कर सकते हो, इसको यहाँ पे ऐड भी कर सकते हो। कैसे करना है गाइज, तो आप देख पा रहे हो ये एरो को, इस एरो पे जब आप क्लिक करोगे तो इस एरो को क्लिक करने के बाद आपको यहाँ वर्क स्पेस की ऑप्शन दिख रही है, इस पर टिक मार्क किया हुआ है। जब आप इसे अनटिक करते हो तो आप देख पा रहे हो वो आइकन आपकी हाइड हो चुकी है। ठीक है गाइज, इसको वापस लाने का ट्रिक, वापस से आप इस एरो पे क्लिक करिए, कस्टमाइजेशन टूल बार पे जब आप क्लिक करते हो गाइज तो आप यहाँ पे वर्क स्पेस पे क्लिक करोगे और वो वापस आ जाएंगे। यहाँ से आप वर्क स्पेस आप चेंज कर सकते हो, 3D बेसिक, 3D मॉडलिंग, ये ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन। गाइज 2016 से पहले जो भी वर्जन्स आते थे उसमें यहाँ एक और ऑप्शन आती थी गाइज, क्लासिक की। ठीक है, क्लासिक की ऑप्शन आती थी, लेकिन वो ऑप्शन 2016 के बाद से यहाँ से हटा दिया गया है। उसको मैनुअली हम लोग को कुछ सेटिंग्स डिटैच्ड रहती है, तो वहाँ और भी आसान होता है गाइज टूल्स यूज़ करना। मैं आपको बताऊंगा आगे चल के कि इसको क्लासिक में कैसे कन्वर्ट किया जाए। ठीक है, चलो मैं आपको नेक्स्ट चीज़ के बारे में बताता हूँ। गाइज आप इसमें एक और चीज़ आती है गाइज, वो होती है आपकी फाइल मेनू। ठीक है, मेन्यू बार, वो कैसे आप लाते हो, तो मेन्यू बार गाइज आप देख पा रहे हो कि ये आपकी जितनी भी है होम, ये सारी आपकी मेन्यू बार ही है। लेकिन ये जो टूल्स है, ये टूल्स एक और मेनू बार में आती है, वो हम कैसे इनेबल करते हैं। तो आप इस एरो पे क्लिक करोगे गाइज, इस एरो पे वापस से क्लिक करोगे तो वापस से क्लिक करने के बाद आप यहाँ देख पा रहे हो कि शो मेन्यू बार, यहाँ शो मेन्यू बार लिखी हुई है और इस पर टिक मार्क नहीं है। जब आप इस पर टिक करोगे गाइज तो आप देख पा रहे हो कि ये आपकी मेन्यू बार खुल गई है। यहाँ पे देख पा रहे हो ये आपकी मेन्यू बार है गाइज। ठीक है, ये आपकी मेन्यू बार है। अब मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। जैसे ये फाइल की है, ठीक है, फाइल में ओपन, सेव एज, ये सब के बारे में बताते हैं। ठीक है, उसमें उसके बाद एडिट आती है, व्यू आती है। व्यू के बाद आप जो भी मतलब व्यू आप रखना है उस तरह से आप यहाँ चेंजेस कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आप देख पा रहे हो गाइज यहाँ इंसर्ट की ऑप्शन है। अच्छा, ये आप देख पा रहे हो गाइज यहाँ जो ड्रॉ है, ये ड्रॉ पैनल जो है ये एंटायर हर एक ऑप्शन इस ड्रॉ में भी उपलब्ध है। ठीक है गाइज, आप यहाँ क्लिक करोगे आपको ड्रॉ पैनल के सारी टूल्स यहाँ पे अवेलेबल कर दी गई हैं। तो आप यहाँ से भी डायरेक्ट सेलेक्ट कर सकते हो ड्रॉ पैनल का कोई भी जो भी आपको टूल्स चाहिए ड्रॉ पैनल से आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। सिमिलरली बगल में आपको मॉडिफाई पैनल भी मिल जाएंगे गाइज। ठीक है, ये आपकी मॉडिफाई पैनल है। मॉडिफाई पैनल्स में आप देख पा रहे हो आपकी सभी प्रकार की टूल्स आपकी आ चुकी है यहाँ पे। ठीक है, इसी तरह से आप यहाँ देख पा रहे हो गाइज ये आपकी डायमेंशंस की है, मैं आपको बताऊंगा डायमेंशंस आप यहाँ से भी ले सकते हो। ठीक है, तो ये आपकी मेन्यू बार है। ये मेन्यू बार कैसे लाया जाता है गाइज, मैंने आपको समझाया अभी। आप इस एरो पे कस्टमाइजेशन टूल बार पे क्लिक करके यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे आपको लिखी हुई है हाइड मेन्यू बार। जब आप हाइड मेन्यू बार कर दोगे तो वो हाइड हो जाएंगी। ठीक है गाइज, और लानी है वापस तो आप यहाँ से शो मेन्यू बार पे जाके क्लिक करिए, आपकी यहाँ पे वापस आ गई। ये थी गाइज दूसरी जो भी प्रॉब्लम आपकी होती है, कुछ नए यूज़र्स को शुरुआत में ये प्रॉब्लम होंगी गाइज, तो उसे मैं इस तरह से बता के आपको सॉल्व कर दिया हूँ। ठीक है, आप कर सकते हो इसको जब भी चाहो यहाँ से। कस्टमर अभी मुझे नहीं चाहिए, मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ हाइड कर देता हूँ। ठीक है गाइज, अब देखिए ये आप देख पा रहे हो गाइज, ये जो भी है ये आपकी ड्रॉ पैनल, मॉडिफाई पैनल, एनोटेशन, ये सारी जो है ये आपकी कंबाइंड टूल्स के कॉम्बिनेशंस को हम लोग यहाँ पे इस पूरे को हम लोग रिबन बोलते हैं। ठीक है गाइज, रिबन बोलते हैं। अब इस रिबन में क्या है गाइज कि ये रिबन मान लीजिए कभी हाइड हो जाती है तो उस टाइम में लिखता हूँ कीबोर्ड से रिबन लिखता हूँ। ठीक है, RIBBON रिबन लिख के आप देख पा रहे हो गाइज जैसे ही मैंने रिबन लिखा तो यहाँ दो ऑप्शन आ रही है, रिबन एंड रिबन क्लोज। जब मैं रिबन क्लोज पे क्लिक कर दूंगा तो आप देख पा रहे हो आपकी रिबन यहाँ से हाइड हो चुकी है। स्क्रीन आपकी बड़ी हो गई और ये रिबन हाइड हो चुकी है। ठीक है गाइज, अब इसको वापस लाने के लिए आपको क्या टाइप करना पड़ेगा अपने कीबोर्ड में, RIBBON। ठीक है गाइज, रिबन आप टाइप करोगे, एंटर करोगे, आपकी ये वापस आ जाएगी। ये एक तरीका है रिबन लाने का। दूसरा तरीका गाइज देखो,
अगर मैं यहाँ से RIBBON रिबन एंड यहाँ पे जाता हूँ, रिबन क्लोज पे मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो आपकी ये रिबन क्लोज हो गई। अब जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ से सपोज करो मैं 3D बेसिक में जाता हूँ, तो मैं जैसे 3D बेसिक में जाऊँगा आप देख पा रहे हो कि आपकी रिबन वापस आ चुकी है। तो ये एक और तरीका है गाइज, आपकी रिबन अगर हाइड हो जाती है तो उसे अनहाइड करने के लिए और रिबन वापस लाने के लिए ये एक तरीका भी है, ठीक है। आप देख पा रहे हो आपकी यहाँ पे आ गई। गाइज वर्क स्पेस जो है आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हो, और आप इधर भी आकर के यहाँ गियर का ऑप्शन आपको दिख रहा है, ये सेटिंग्स की जो और ये है आपकी आइकन बनी हुई है, इसकी एरो पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ से भी आप अपने वर्क स्पेस को चेंज कर सकते हो, ठीक है गाइज। चलो नेक्स्ट बताता हूँ आपको रिबन के बारे में पता चल गया। अब यहाँ देख पा रहे हो मिनिमाइज, ये है आपकी मिनिमाइज पैनल बटन है, ठीक है। इसमें जब आप क्लिक करते हो गाइज, ये एक्चुअली क्या है, ये एक्चुअली जब आप क्लिक करते हो गाइज तो ये आपकी रिबन जो है इसको मिनिमाइज करती है। जब देख लो आप इसको आप क्लिक करोगे गाइज तो ये आपकी रिबन और छोटी हो गई, जब इसे और क्लिक करोगे गाइज तो और छोटी हो जाएंगी, जब आप फिर से क्लिक करोगे गाइज तो और छोटी हो जाएंगी, जब आप फिर से क्लिक करोगे तो ये वापस बड़ी करने के लिए आपको हेल्पफुल है, ठीक है गाइज। आप देख पा रहे हो कि रिबन आपकी किस तरह से चेंजेस आ रही है रिबन में, ठीक है गाइज। ये आपकी मिनिमाइज करने के लिए मिनिमाइज या मैक्सिमाइज आप बड़ा छोटा कर सकते हो रिबन को जब चाहे तब, ठीक है गाइज। ये है आपकी एक और तरीका। अब आपको नेक्स्ट के बारे में बताता हूँ। अब ये जो ऑप्शन आपको दिख रही है गाइज, ये ड्रॉ है, ठीक है। यहाँ आप स्टार्ट देख पा रहे हो, ये स्टार्ट जो है अगर आप चाहो तो इस ड्राइंग को कभी भी कट कर सकते हो, या न्यू ड्राइंग आप यहाँ से भी डायरेक्ट खोल सकते हो। ये चीज़ मैंने आपको बता भी दी है, आप यहाँ से भी कोई भी ड्राइंग खोल सकते हो कभी भी, और आप डायरेक्टली यहाँ से कट भी कर सकते हो, ठीक है गाइज। अब जब सपोज करिए यहाँ पे मैं कुछ एक रेक्टेंगल बनाता हूँ, ठीक है, आपको एग्जांपल के लिए सपोज करो मैं एक रेक्टेंगल बना लिया। अब ये रेक्टेंगल को मुझे एक ड्राइंग सेव करना है, तो मैं क्या करता हूँ कि अगर मैं यहाँ क्रॉस पे कट करता हूँ तो यहाँ लिखी हुई आपकी ऑप्शन आ रही है सेव चेंजेस, ठीक है। सेव चेंजेस के लिए आप यस पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको ड्राइंग नेम लिखने को आएगी, ठीक है, फाइल नेम लिखने को आएगी। यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट ड्राइंग 1 2 3, अगर पहली बार बना रहे हो तो ड्राइंग 1 फिर 2 3 एंड सो ऑन, इसी तरह से नाम आते रहेंगे। आप बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ कोई भी नाम दे सकते हो। सपोज करो अभी मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ 01, ठीक है। ये फर्स्ट ड्राइंग थी 01। और हाँ गाइज याद रखिए ऑटोकैड की कोई भी ड्राइंग हमेशा DWG या DWF फाइल में ही सेव होती है, ठीक है। ये हमारी फाइल की एक्सटेंशंस है, ड्राइंग फाइल्स की एक्सटेंशन DWG या DWF की ही एक्सटेंशंस में ही हमेशा आपकी ये ड्राइंग सेव होती है। तो कोई भी फाइल को आप ऑटोकैड की फाइल को जब आप सेव करते हो तो आप लास्ट में आप देखोगे वहाँ पे .dwg आपकी लिखी होंगी। यहाँ पे भी आप देख पा रहे हो गाइज DWG आपकी लिखी हुई है, ठीक है। यहाँ पे आपकी लोअर वर्जन्स में भी है। सपोज करिए क्या होता है कि कभी कभार जैसे मैं यहाँ पे 2020 ऑटोकैड यूज़ कर रहा हूँ, अब क्या है कि मुझे सपोज करिए कोई ड्राइंग आपको सप्लाई करनी है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, और आप जो हो 2015 यूज़ कर रहे हो, तो ये वाली फाइल डायरेक्ट आप में नहीं खुलेगी। ये हायर वर्जन की फाइल है, ये आप में खुलने में शायद प्रॉब्लम दे सकती है। तो उस टाइम में मैं यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ऑटोकैड्स के डिफरेंट वर्जन्स के ऊपर है। जब आप ऑटोकैड 2017 या जितना भी आप चाहो उसमें आप कन्वर्ट यहाँ पे क्लिक करके उसमें आप फाइल सेव कर सकते हो उस फॉर्मेट में। ये 2017 तक है, आप 17 में भी जिस क्लिक कर देते हो तो 2017 के लिए कॉम्पैटिबल बन के ये फाइल आपकी सेव होती है, और आप वो फाइल डायरेक्टली 2017 या 16 जो भी आप ईयर में सेव करते हो आप उस ईयर में यहाँ पे क्लिक करके सेव कर सकते हो, ठीक है गाइस। तो इसको सेलेक्ट करने के बाद जैसे मैं DWG करता हूँ उसके बाद आप यहाँ से सेव कर दीजिए और आपकी फाइल सेव हो जाएंगी। आप यहाँ से अपना फाइल की लोकेशंस चूज़ कर सकते हो, कहाँ आपको फाइल रखनी है वो लोकेशंस आप चूज़ करके सेव कर देना, आपकी फाइल सेव हो जाएंगी। तो ये थी गाइज आपकी सेव करने की तरीके, ठीक है गाइज। सेव करने का आप वहाँ से भी सेव कर सकते हो, यहाँ पर भी आपको सेव की ऑप्शन है, सेव एज। कोई भी फाइल को आप सेव एज कर सकते हो, रिप्लेस करना चाहते हो फाइल को, वहाँ सेव एज करके ड्राइंग पे क्लिक करके अपना फाइल को सेलेक्ट करके उसको रिप्लेस कर सकते हो, या सेव पे क्लिक करके कर सकते हो। ये दो तरीका हुआ। तीसरा तरीका, आप कीबोर्ड से हमेशा कोई भी ड्राइंग
ये याद रखिएगा, इस शॉर्टकट्स इस सॉफ्टवेयर की सबसे बड़ी जो आप हथियार बता सकते हो आपके लिए सबसे मजबूत टूल्स जो है ना, वो है शॉर्टकट कीज। शॉर्टकट कीज को एकदम मतलब एनी टाइम आपके माइंड में होना चाहिए गाइस, कि इस चीज़ का शॉर्टकट की लाइन का एल होता है, रेक्टेंगल का REC होता है, पॉलीलाइन का PL होता है, एच का हैचिंग का H एंटर होता है, मूव का M होता है, कॉपी का CO होता है, ऑफसेट का O होता है। ये सारे शॉर्टकट कीज गाइस आपके माइंड में होना चाहिए और एनी टाइम जब चाहे आप क्लिक करके उसे यूज़ करो, क्योंकि शॉर्टकट की से आप बहुत चीज़ कर सकते हो। और जब आप ड्राइंग बनाओगे गाइस, कोई प्रोजेक्ट पे काम करोगे, तो उस टाइम में क्या होगी कि आपको प्रोजेक्ट सेव करने पड़ेंगे, आपको प्रोजेक्ट्स टाइम टू टाइम सेव करने पड़ेंगे। तो उस टाइम में कोई जो न्यू यूज़र है वो यहाँ पे ऑटोकैड पे क्लिक करके जाके सेव एज करके वो सब करता है गाइस। लेकिन आप प्रोफेशनल बनो और Ctrl+S आप कीबोर्ड से टाइप करके सेव कर सकते हो। जैसे और सब जगह आप सेव करते हो कोई फाइल को, इसे यहाँ पर भी कर सकते हो, लेकिन यूज टू हो जाओ अपने कीबोर्ड पे, शॉर्टकट कीज पे। ये सारे टूल्स से ज़्यादा आप यूज टू हो जाओ अपने कीबोर्ड एंड शॉर्टकट्स पे, क्योंकि जब आप कोई प्रोजेक्ट पे काम करोगे गाइस, तो आप यहाँ से अपने टूल्स को खोजते हुए और उसको ले करके फिर बनाने नहीं बैठोगे, बल्कि आप डायरेक्ट वहाँ शॉर्टकट की टाइप करोगे और इमीडिएट आप उस कमांड को यूटिलाइज करके आप आगे बढ़ोगे। ठीक है गाइस, ये प्रोफिशिएंसी आपके अंदर आनी ही चाहिए। तो उस हिसाब से मैं जितना भी अभी तक जो भी कमांड्स बताया हूँ, आप एकदम गौर से मेरा वीडियो देखो गाइस। सारे कमांड्स के टोटल शॉर्टकट कीज आपको नीचे हाईलाइट होती रहेंगी, आप देख सकते हो। और सपोज अगर नहीं भी हुई है तो मैं मुंह से बोल देता हूँ आपको हर एक कमांड्स, तो आप देख करके वहाँ से भी सीख सकते हो। कमांड्स के लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं एक लिंक डाल दूंगा पूरा शॉर्टकट कीज की। गाइस, कीबोर्ड की हर एक स्विचेस ऑटोकैड की शॉर्टकट कीज बनती है। ठीक है, हर एक कीबोर्ड की हर एक स्विचेस का बहुत ही ज़रूरत होता है। मैं उसी हिसाब से आपको एक PDF फाइल प्रोवाइड कर दूंगा, जो कि ऑटोडेस्क अपने तरफ से मतलब ये की थी, आप पब्लिश की थी, वो वाली ही शॉर्टकट कीज की PDF आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। आप वहाँ से देख सकते हो और सारे ऑटोकैड के शॉर्टकट्स उसमें लिखे हुए हैं। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट मैं आपको ये बताता हूँ गाइस। कभी कभार क्या होता है कि जैसे आप देख पा रहे हो, ये जो आपकी जब मैं सेलेक्ट करने के लिए विंडो सेलेक्ट कर रहा हूँ, सिलेक्शन विंडो पे आ रहा हूँ, तो आप देख पा रहे हो गाइस कि ये किस तरह से रोटेट हो रही है। ये बहुत जन की प्रॉब्लम है गाइस। जितने भी आदमी ऑटोकैड यूज़ करते हैं गाइस, ये प्रॉब्लम 90% यूज़र्स को होता है कि इस तरह का क्यों ये सिलेक्शन हो रही है। तो गाइस, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं बताता हूँ। ये प्रॉब्लम क्या है कि एक्चुअली में आप अपने लेफ्ट माउस बटन को छू करके प्रेस करके होल्ड रख करके आप इसको मूव कर रहे हो, इसीलिए आपको इस तरह की विंडो आती है। ठीक है गाइस, लेकिन आपको सिंगल यूज कैसे करना है, आप अपने माउस के लेफ्ट बटन पे क्लिक करें। लेफ्ट बटन पे क्लिक करने से आप लेफ्ट टू राइट अगर आप जाते हैं, राइट टू लेफ्ट अगर आप जाते हैं, तो आपकी क्रॉसिंग विंडो खुल जाती है। और आप देख पा रहे हो कि मैंने सिर्फ अपनी ऑब्जेक्ट को जैसे ही क्रॉस किया, मैं फिर से अपने माउस का लेफ्ट क्लिक करूंगा, सिंगल क्लिक, नॉट डबल क्लिक गाइस, सिंगल क्लिक। नाइदर वी हैव टू डू डबल क्लिक नॉर वी हैव टू होल्ड द माउस बटन एंड डू द सिलेक्शन। इससे क्या होता है गाइस कि आपकी सिलेक्शन में दिक्कतें आ सकती हैं। ठीक है गाइस, ये अगर आप होल्ड करके रखते हो तो आप देख पा रहे हो किस तरह से आपकी सिलेक्शन हो रही है। लेकिन वही आप सिंगल क्लिक करके अगर आप सेलेक्ट करते हो, अनदर क्लिक यहाँ, और आप देख पा रहे हो ऑब्जेक्ट आपकी किस तरह से सेलेक्ट होती है। तो ये थी आपकी एक और प्रॉब्लम जो ऑटोकैड में जनरल यूजर्स को होती है। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ। अभी आप देख पा रहे हो गाइस, सपोज करो मैं यहाँ स्नैप ऑन करता हूँ। अभी आप देख पा रहे हो इस पॉइंट से मुझे एक रेक्टेंगल बनाना है, लाइन बनानी है। मैं लाइन लेता हूँ कीबोर्ड से L एंटर, और यहाँ से मैं सेलेक्ट करके ये लाइन बनाता हूँ।
ठीक है, ये लाइन बन गई। अब क्या है गाइज कि ये लाइन तो इस तरह से बन गई, लेकिन अब मेरे माउस को जब मैं कोई कमांड को सेलेक्ट करता हूँ तो अब देख पा रहे हो कि जब मैं माउस को मूव कर रहा हूँ तो ये माउस जो है फ्रीली मूव नहीं कर रही है गाइज, बल्कि एक पॉइंट टू पॉइंट मूव कर रही है। ठीक है गाइज, एक पॉइंट टू अनदर पॉइंट ये मूव कर रही है। ये क्यों होता है गाइज? ये होता है हमारे स्नैप मोड के कारण। जब हमारी स्नैप मोड ऑन रहेगी तो माउस का कर्सर हमेशा पॉइंट टू पॉइंट मूवमेंट लेता है, लेकिन अगर इस स्विच को जब हम ऑफ करते हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे हो गाइस, ये आपकी स्नैप की बटन है। आप जब इसे क्लिक करते हो गाइस तो आप देख पा रहे हो कि आपकी माउस अब फ्रीली मूव कर पा रही है, ना कि पॉइंट टू पॉइंट कर रही है। ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होता है, और उससे क्या होता है कि आप कोई भी पॉइंट सेलेक्ट कर सकते हो और वहाँ से कहीं पर भी जा सकते हो। ठीक है गाइस, ये फ़ायदा होता है हमारी स्नैप। में आपको नेक्स्ट क्या बताता हूँ। आप देख पा रहे हो गाइस, यहाँ पे ये हमारी ऑब्जेक्ट स्नैप है। सपोज करिए ये मैं मैनेज में जाता हूँ, अब मैनेज में जाके यहाँ पे सेलेक्ट ऑल को क्लियर ऑल करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, मैं यहाँ क्लियर ऑल करता हूँ, कोई भी सिलेक्शन नहीं है। आप देख पा रहे हो कुछ सेलेक्टेड है, बाकी सब अनसेलेक्ट हो चुकी हैं। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ओके कर देता हूँ। ठीक है, अभी आप देख पा रहे हो कि आपकी सारी टॉगल्स ऑफ है। ठीक है, चलो मैं फिर भी यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो आप देख पा रहे हो कि आपकी ऑब्जेक्ट स्नैप यहाँ पे ऑन नहीं होगी। आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये ऑन नहीं होगी, ये आपको सेलेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है। अब सपोज करो मैं एक लाइन लेता हूँ और इस बार आपकी ऑर्थो मोड ऑन है। ठीक है गाइस, और मैं यहाँ से एक लाइन बनाता हूँ, तो अब आप देखो कि ये लाइन तो स्ट्रेट भी है और यहाँ इससे जॉइंट भी है, ये लाइन है ना गाइज, ये चीज़ आपको दिख रही है, ये यहाँ जॉइंट है। अब मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअल में ये जॉइंट है कि नहीं। मैं बताता हूँ, नहीं गाइज ये जॉइंट नहीं है। आप जब इसको जूम करोगे तो आप देख पा रहे हो कि ये दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है गाइज। ये क्यों हुआ? क्योंकि ऑब्जेक्ट स्नैप मोड हमारी ऑफ है, तो वो अभी हमने सेलेक्ट नहीं किया है, इसीलिए हुआ गाइज। अब मैं आपको जैसे यहाँ पे जब आप इस ऑब्जेक्ट स्नैप पे क्लिक करोगे और यहाँ से सेलेक्ट ऑल मैं क्यों बोलता हूँ गाइज, इसका रीज़न है। सेलेक्ट ऑल करने का रीज़न क्या है गाइज, जैसे मान लो मैं लाइन कमांड लेता हूँ, ये रेक्टेंगल है, मुझे सेंटर से एक लाइन चाहिए, तो आप देख पा रहे हो कि मैं माउस तो पूरा इस लाइन पे ये कर दिया, मूव कर दिया, लेकिन मुझे कहीं ना तो एंड पॉइंट मिली, ना तो मिड पॉइंट मिली, ना सेंटर मिला, ना स्टार्ट पॉइंट, ना परपेंडिकुलर, कुछ भी नहीं मिला, नियरेस्ट भी नहीं मिला। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मुझे ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन करना पड़ेगा। यहाँ सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे और ओके कर देता हूँ। अब मैं लाइन कमांड लेता हूँ, तो आप देख पाओगे यहाँ पे आपका यहाँ एंड पॉइंट है, ये ऑब्जेक्ट की सेंटर यहाँ पे है, ये आपका मिड पॉइंट है। ठीक है गाइज, ये आपकी नियरेस्ट पॉइंट है। आप देख पा रहे हो गाइज, ये सारी फैसिलिटी आपको तब मिलेंगी जब आप और ये आपकी ऑब्जेक्ट स्नैप सेटिंग्स ऑन रहेंगी। अगर ये ऑफ रहती है गाइज तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। ठीक है, चलो गाइज नेक्स्ट बताता हूँ आपको। नेक्स्ट क्या है कि मैं सपोज कर रहा हूँ, ये आप देख पा रहे हो, ये माउस जो है आपकी गाइज, माउस की सेंटर जो बॉक्स है, इस बॉक्स को हम लोग पिक पॉइंट बोलते हैं गाइज। ठीक है, ये पिक पॉइंट है, और ये जो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल है इसे हम लोग क्रॉस हेयर्स बोलते हैं। ठीक है, क्रॉस हेयर्स एंड पिक बॉक्स। पिक बॉक्स की साइज आप अपने हिसाब से कभी भी चेंजेस कर सकते हो और कहीं भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है गाइज, कभी भी चेंजेस कर सकते हो। कारण क्या है कि पिक पॉइंट हम लोग को सेलेक्ट करने में आसानी होता है। पिक पॉइंट के थ्रू हम लोग जब सेलेक्ट करते हैं तो आसानी होती है, क्योंकि आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे मैं माउस रखता हूँ और यहाँ मैं क्लिक करूँगा तो आपकी लाइन नहीं सेलेक्ट होगी, लेकिन ये पिक पॉइंट को अगर मैं आपके माउस पर रखता हूँ और तब सेलेक्ट करता हूँ तो आपकी ये लाइन सेलेक्ट हो जाती है। तो पिक पॉइंट बहुत ही अहम रोल निभाता है गाइस इसमें आपको ये करने के लिए। ठीक है, सिलेक्शन करने के लिए। अब इसकी साइज़ आप बढ़ा और घटा दोनों सकते हैं। कैसे बढ़ा घटा सकते हैं चलिए गाइस वो जानते हैं। इस पिक पॉइंट का साइज़ बढ़ाने घटाने के लिए गाइस अपने माउस में राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको लास्ट ऑप्शन दिख रही है गाइस, ऑप्शंस।
आप इस पर क्लिक करिए। ठीक है गाइस, अब यहाँ जब आप ऑप्शंस पे क्लिक कर रहे हो तो ये आपकी डिस्प्ले टैब है। डिस्प्ले टैब पे गाइस आप यहाँ देख पा रहे हो क्रॉस हेयर की साइज़। आप क्रॉस हेयर की साइज़ आप अपने हिसाब से बढ़ा घटा सकते हैं। यहाँ से जितना भी बढ़ाना है जितना भी घटाना है आप बढ़ा घटा सकते हैं। सपोज करिए गाइस यहाँ पे मैं इसे 20 कर देता हूँ। ठीक है, ये क्रॉस हेयर की साइज़ है। उसके बाद आप यहाँ पे नेक्स्ट आप आ जाओ, ये नेक्स्ट आप आ जाओ गाइज, यहाँ सिलेक्शन आपको दिख रही होंगी, इस टैब पे आप क्लिक कर लो। इस टैब पे जब आप क्लिक करते हो गाइज तो यहाँ पे आप पिक पॉइंट एरिया देख रहे हो। ये आप पिक पॉइंट एरिया को बढ़ा घटा सकते हो जितनी भी आपको चाहिए। ठीक है, आप अपने हिसाब से अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप कभी भी बढ़ा घटा सकते हो। मैं यहाँ पे ये बढ़ा देता हूँ। ठीक है गाइज, ये बढ़ा दिया। उसके बाद आप जो ये ग्रिप है, आपकी ग्रिप को भी आप बढ़ा घटा सकते हो। आपकी जो ग्रिप दिखती है वो भी आप बढ़ा घटा सकते हो। मैं बताता हूँ। सपोज करो मैं यहाँ बढ़ा दिया, अब क्या किया मैं ओके कर दिया, तो आप देख पा रहे हो हमारी माउस जो कर्सर थी हमारी वो कितनी बड़ी हो गई। अब आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। ये आप पिक पॉइंट देख रहे हो, पिक पॉइंट मैंने बड़ा कर दी थी, भी बड़ा हो गई। अब मैं जैसे इस लाइन को सेलेक्ट करता हूँ तो आप देख पा रहे हो ये जो आप देख रहे हो गाइज, ये है आपकी ग्रिप पॉइंट्स। ठीक है, ये टोटल तीनों ब्लूज आपकी ग्रिप पॉइंट्स है। आप इस ग्रिप पॉइंट को पकड़ के एडिट भी कर सकते हो अपने ड्राइंग को। मुझे लाइन यहाँ चाहिए तो मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ। आप देख पा रहे हो ये चेंजेस हो गए। अब मुझे सपोज करो ये ग्रिप पॉइंट मैं पकड़ा और मुझे इधर चाहिए तो मैं यहाँ एडिट कर सकता हूँ। तो ये आप ग्रिप पॉइंट के थ्रू आप अपनी ड्राइंग्स को एडिट भी कर सकते हो। ठीक है, क्या किया मैंने फिर आपको बता देता हूँ रिवीजन के लिए। ये ऑप्शन पे चले जाओ, ऑप्शन के पास जाने के बाद यहाँ डिस्प्ले पे आ जाइए। डिस्प्ले पे आने के बाद यहाँ पे आप क्रॉस हेयर सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ सिलेक्शंस पे जाने के बाद यहाँ पे आप पिक पॉइंट्स की सिलेक्शन एंड यहाँ आप ग्रिप पॉइंट्स की विड्थ को बढ़ा घटा सकते हैं। ठीक है गाइस, चलो तो आपको इतना समझ में आ गया। अब मैं एक और प्रॉब्लम्स के बारे में बताता हूँ आपको। सपोज करो मुझे लाइन कमांड चाहिए। लाइन कमांड तो आप यहाँ से भी ले सकते हो, लेकिन मैंने आपको क्या कहा कि आपको शॉर्टकट कीज के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। मैं लाइन लिख रहा हूँ LINE लाइन। तो आप देख पा रहे हो गाइज, मेरी माउस कहाँ पे है? मेरी माउस यहाँ पे है, मेरी माउस यहाँ पे है, लेकिन कमांड यहाँ लिखा रहा है। ठीक है गाइज, ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है गाइज क्योंकि हमारी डायनामिक इनपुट हमेशा ऑफ रहती है। उसीलिए डायनामिक इनपुट को अगर आप ऑन करते हो तो आपकी सारी कमांड्स, सारी डायमेंशंस, सारे टूल्स जो भी आप यूज़ करते हो, टोटल चीज़ को जब आप कुछ भी लिखते हो, कोई भी डायमेंशन लिखते हो या कोई भी टूल्स यूज़ करते हो, तो वो आपकी एग्जैक्ट माउस के कर्सर के जस्ट बगल में लिखना शुरू हो जाएंगे जब आपकी डायनामिक इनपुट ऑन रहेगी। डायनामिक इनपुट ऑन करने के लिए गाइज आप F12 का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है गाइज, आप F12 करोगे आपकी डायनामिक इनपुट ऑन होगी। सपोज करो आप L एंटर करते हो, आप L एंटर करते हो तो देख रहे हो आप कुछ भी कमांड लिख रहे हो तो आपको जस्ट यहाँ पे लिखा रही है। ये सारी चीज़ पहले कमांड लाइन में लिखती थी, अब यहाँ आपको लिख रही है। ठीक है गाइज, ये होती है डायनामिक इनपुट जो कि आप वहाँ से ऑन कर सकते हो या ऑफ कर सकते हो बाय प्रेसिंग F12। ठीक है गाइज, और नहीं तो आप ये जो देख रहे हो गाइज, ये जो मॉडल लिखी हुई है यहाँ से लेकर के ये पूरा जो है ये हमारी ड्राफ्टिंग टूल बार है। ठीक है गाइज, इस पूरे को हम लोग ड्राफ्टिंग टूल बार बोलते हैं। अब देखो गाइज, मैं जो आपको अभी बता रहा था डायनामिक इनपुट आप यहाँ से भी ऑन कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये आप 3 लाइन्स पे चले जाए। 3 लाइन्स पे जाने के बाद आप यहाँ देख पा रहे हो गाइज, आपकी यहाँ ऑप्शन है डायनामिक इनपुट। ठीक है गाइज, आप जैसे ही यहाँ डायनामिक इनपुट पे क्लिक करते हैं तो आप देख पा रहे हो कि आपकी डायनामिक इनपुट की ऑप्शंस यहाँ आ चुकी हैं। ठीक है, आप जब इस पर क्लिक करते हैं तो आपकी डायनामिक इनपुट ऑन हो गई है। आप अपने कीबोर्ड में लिख सकते हो, कोई भी कमांड लिखना है लिख सकते हो। आपकी लाइन कमांड आ गई, PL एंटर करिए पॉलीलाइन आ गई, H एंटर करिए हैचेज आ गई। तो आप देख पा रहे हो कि कोई भी कमांड्स को आप ऑन स्क्रीन लिख सकते हो। ठीक है गाइज, ये थी हमारी इसकी ऑप्शन। अब मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ। जब सपोज करिए कि आप कोई ड्राइंग बना रहे हो और ये इतनी छोटी जगह में आपको नहीं हो रहा है, आप चाह रहे हो कि और बड़ी आपकी ड्राइंग स्पेस दिखे और क्लियर आपको रहे,
तो आप क्या करोगे कि अपने कीबोर्ड में, याद रखिएगा इस कीबोर्ड में Ctrl+0 दबाइए, आप फुल स्क्रीन मोड में आ जाएंगे। ठीक है, आप फुल स्क्रीन मोड में आ जाएंगे। मैं क्यों आपको बता रहा था कि आप शॉर्टकट्स हमेशा याद रखिए, कारण क्या है कि यहाँ मैं देखिए आपको बताता हूँ, जैसे यहाँ मैं बिना इसका कोई भी रिबन का टूल्स को लेकर के मैं यहाँ पे काम कर सकता हूँ। ठीक है गाइस, आप देख पा रहे हो ये मैं यहाँ पर ले लिया, उसके बाद मैं C एंटर करता हूँ। आप देख पा रहे हो सर्कल्स के सारे कमांड्स हैं। मैं पॉलीगन के लिए POL करता हूँ, एंटर करता हूँ। आप साइड सेंटर करके इंस्क्राइब जो भी है आप यहाँ पे शॉर्टकट की मदद से आप काम कर सकते हो। ठीक है गाइस, ये थी फुल स्क्रीन में एंटर होने के लिए। फुल स्क्रीन में एंटर होने के बाद आपकी रिबन यहाँ पे गायब हो गई, आपकी ड्राइंग फुल स्क्रीन हो गई, आप देख पा रहे हो। एग्जिट करने के लिए भी गाइस सेम है, Ctrl+0 दबाइए, आप एग्जिट हो जाओगे। Ctrl+0, ठीक है, आप एग्जिट हो जाओगे फुल स्क्रीन मोड, फिर आपके सारी कमांड्स यहाँ आ गए। इसीलिए गाइस हर एक शॉर्टकट कीज से आप रूबरू हो जाए और मतलब माइंड में एनी टाइम आपको शॉर्टकट कीज होनी चाहिए, तो आप फुल स्क्रीन मोड में भी कर सकते हैं। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम आपको बताते हैं। अब यहाँ देख पा रहे हो गाइस, ये आपकी व्यू की ऑप्शन है। जब आप व्यू का पे क्लिक करते हो, व्यू पे क्लिक करने के बाद आपको बहुत सारे यहाँ ऑप्शंस हैं। ठीक है, जैसे आप देख पा रहे हो गाइस, ये आपकी यूसीएस आइकन, यूसीएस आइकन आपकी ये है। ठीक है गाइस, ये आपकी यूसीएस आइकन है। अब यूसीएस आइकन में आपको कुछ सेटिंग्स मैं पहले बता दूं। जैसे आप एंटर करते हो गाइस यूसीएस आईसी, ठीक है, ये आपकी यूसीएस आइकन होगी, यूसीएस आईसी एंटर, आपकी यूसीएस आइकन होगी। अब आप देख पा रहे हो यहाँ पे आपकी लिखी हुई ऑन, नीचे लिखी हुई ऑफ, ये लिखी हुई ऑल, नो रीजन। ये क्या है गाइस, पोजीशनिंग है। अगर यहाँ से आप ऑन रखे हो तो आपको अभी ये यूसीएस आइकन दिख रही है। सपोज करो मैं यहाँ से ऑफ कर देता हूँ, तो आप देख पा रहे हो कि ये आपकी यूसीएस आइकन यहाँ से गायब हो गई। ठीक है, तो इसको वापस लाने का दो तरीका है, या तो आप यहाँ पे क्लिक करके वापस ला सकते हो, और नहीं तो आप अपने कीबोर्ड में यूसीएस आईसी एंटर करोगे। और इस जो मैंने आपको बताई कॉपी के बारे में, तो कॉपी के आप यहाँ पे भी आ सकते हो। ये आप देख पा रहे हो क्लिपबोर्ड में ये आपकी ऑप्शन आ रही है कॉपी की। ठीक है गाइस, आप यहाँ से भी कर सकते हो कॉपी, या फिर Ctrl+C आप प्रेस करके भी कर सकते हो। ठीक है गाइस, Ctrl+C आप प्रेस करोगे, उसके बाद आपको सेलेक्ट ऑब्जेक्ट आएगी, आप ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करके एंटर कर दो। उसके बाद Ctrl+V, कहीं पर भी आपको सेलेक्ट करना है आप उसे ये कर सकते हो। ठीक है गाइस, आप देख पा रहे हो जहाँ चाहो आप उसको वहाँ प्लेस कर सकते हो। ठीक है गाइस, ये एक तरीका है। उसके बाद आप देख पा रहे हो, फिर से मैं क्लिपबोर्ड में जाता हूँ, तो ये आपकी पेस्ट की और ये आपकी कट की ऑप्शन है। ठीक है गाइस, कट की ऑप्शन है, आप देख पा रहे हो। कट की ऑप्शन वहाँ से भी आप ले सकते हो, या Ctrl+X अपने कीबोर्ड में प्रेस करो, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने का है और एंटर कर दीजिए, और उसके बाद जहाँ आपको पेस्ट करना है आप वहाँ पे जाके पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है गाइस, ये एक तरीका था। चलिए कॉपी पेस्ट के बारे में नेक्स्ट आपको बताता हूँ। चलिए गाइज, आपको ये यूटिलिटी पैनल में नीचे आप देख पा रहे हो पेस्ट। इस पेस्ट पे आपको कुछ जितने ऑप्शंस है इसके बारे में बताता हूँ। नॉर्मल तो मैं आपको बता दिया, जैसे आप ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हो, Ctrl+C करते हो, यहाँ पे कहीं पर भी आप जाकर Ctrl+V कर देते हो, सेलेक्ट कर लेते हो, ये आपकी नॉर्मल पेस्ट होगी। ठीक है, ये आप जब क्लिपबोर्ड में जाके पेस्ट पे जाओगे तो यहाँ पे आपकी पेस्ट लिखी हुई, ये नॉर्मल पेस्ट है। ठीक है, Ctrl+V से आप कर सकते हो, वही चीज़ है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आपको बताता हूँ। सपोज करो मैं एक लाइन लेता हूँ, ठीक है, लाइन लेकर सपोज करो मैं एक लाइन लेता हूँ 20 की, एंटर करता हूँ, ये मैं लेता हूँ फिर से 20, एंटर, फिर इधर मैं लेता हूँ 20, एंटर, और यहाँ पे मैं क्लोज कर देता हूँ। ठीक है गाइस, तो अब आप देख पा रहे हो कि जैसे इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, इसको सेलेक्ट करता हूँ, इसको सेलेक्ट करता हूँ, तो आप देख पा रहे हो कि ये इंडिविजुअल सेलेक्ट हो रही है, ना कि एक पॉलीलाइन के टाइप में सेलेक्ट हो रही है या कोई ब्लॉक के फॉर्म में नहीं सेलेक्ट हो रही है। अगर इसे एक मतलब इंडिविजुअल ना सेलेक्ट होकर सिंगल ऑब्जेक्ट में अगर हमको कन्वर्ट करना है, तो यहाँ से जैसे मैं Ctrl+C करता हूँ, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे पेस्ट में जा करके
पेस्ट एज अ ब्लॉक पे मैं क्लिक करता हूँ और जहाँ पे आप चाहिए वहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब आप देखो जैसे मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ, ये वन सिंगल ऑब्जेक्ट ही आपको शो होती है, एक ब्लॉक के फॉर्म में आपको यहाँ पे पेस्ट हो जा रही है। ठीक है गाइस, ये थी आपकी पेस्ट की दूसरी ऑप्शन। मैंने क्या किया गाइस, ये अभी आप देख पा रहे हो ये इंडिविजुअल सेलेक्ट हो रही है, इस इंडिविजुअल सेलेक्ट हो रही है, तो मैं ये चारों को सेलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल सी पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे पेस्ट क्लिपबोर्ड में जाके पेस्ट ऑप्शन पे जाता हूँ, पेस्ट ऑप्शन पे जा करके मैं यहाँ पे पेस्ट एज अ ब्लॉक पे क्लिक करता हूँ और आप देख पा रहे हो मैं जहाँ चाहूँ वहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं जब इसे सेलेक्ट करता हूँ तो ये एक इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट के फॉर्म में ही आपका सिलेक्शन हो रही है, ना कि इंडिविजुअल सेलेक्ट हो रही है। तो ये थी आपकी पेस्ट की दूसरी ऑप्शन। ठीक है गाइस, चलिए हम लोग नेक्स्ट और आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताता हूँ तीसरा ऑप्शन के बारे में। तीसरा ऑप्शन आप यहाँ पे हाइपरलिंक में मैं आपको थोड़ा देर में बताता हूँ और ये वाली आपकी मैं बताता हूँ। ठीक है, पेस्ट स्पेशल भी मैं आपको थोड़ा देर में बताता हूँ। आप यहाँ देख पा रहे हो कि पेस्ट एज अ ओरिजिनल कोऑर्डिनेट। ठीक है, पेस्ट ओरिजिनल कोऑर्डिनेट। अब देखो गाइस, कोई भी ऑब्जेक्ट का, ये याद रखना गाइस कि कोई भी ऑब्जेक्ट का अगर आपको कोऑर्डिनेट्स सब पता करना है तो वो आप कैसे कर सकते हो, वो आप पता कर सकते हो गाइस। ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लीजिए और अपने कीबोर्ड में ID एंटर करिएगा गाइस। ID एंटर करने से आप देख पा रहे हो कि आपकी ऑब्जेक्ट की यहाँ पे ये माउस के जस्ट बगल में आपको वहाँ पे रहे हो गाइस, आपकी जो कोऑर्डिनेट है वो आपकी यहाँ लिखी हुई है 36.504 और y कोऑर्डिनेट आपकी लिखी हुई है -2.9183। अब सपोज करिए कि आपको ये ऑब्जेक्ट को कोई नई ड्राइंग में से कॉपी करनी है। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को मैं कॉपी करना चाहता हूँ, मैं क्या करता हूँ कंट्रोल C करता हूँ, एक नई ड्राइंग खोल लेता हूँ यहाँ। ठीक है, एक नई ड्राइंग खोल के यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट कर दिया, यहाँ पे मैं पेस्ट कर लिया। अब जैसे मैं आपको यहाँ पे बताया, अब जब मैं इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करता हूँ और कीबोर्ड से ID एंटर करता हूँ तो आप देख पा रहे हो कि आपकी जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है 36.5049 और y डायरेक्शन में आपकी -2.918 है। ठीक है, लेकिन यहाँ से मैं इसको स्केप कर देता हूँ और मैं दूसरी ड्राइंग में जब जाता हूँ जहाँ मैंने पेस्ट किया था, उसको जब मैं सेलेक्ट करता हूँ और ID एंटर करता हूँ, जब मैं ID एंटर करता हूँ तो आप देख पा रहे हो कि आपकी जो कोऑर्डिनेट्स है वो 10.0213 और दूसरी y में है आपकी 2.9674। तो ये आपकी कोऑर्डिनेट्स अलग अलग हो गई गाइस, दोनों ड्राइंग में अलग अलग कोऑर्डिनेट्स है। लेकिन अगर इसी ड्राइंग को, यही ड्राइंग को जो इसकी कोऑर्डिनेट थी गाइस, इसकी जो कोऑर्डिनेट है आप देख पा रहे हो, फिर से मैं आपको दिखा दूँ, इसकी कोऑर्डिनेट अभी क्या है 36.5049 और -2.9183। यही सेम कोऑर्डिनेट अगर आप इस ड्राइंग में भी चाहते हो गाइस तो वो भी पॉसिबल है। वो कैसे पॉसिबल, आप कहीं पर भी अपना ड्राइंग पर माउस ला करके कंट्रोल V पे प्रेस कर लिए और यहाँ पे आप देख पा रहे हो क्लिपबोर्ड में जाके पेस्ट पे क्लिक करिए और पेस्ट में क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखी हुई है पेस्ट एज ये यहाँ पे लिखी हुई है पेस्ट एज ओरिजिनल कोऑर्डिनेट। आप इस पर क्लिक करिए, आप देख पा रहे हो कि आपकी ऑब्जेक्ट पेस्ट हो चुकी है। ठीक है, अब आप इसको सेलेक्ट करिए, अपने कीबोर्ड में फिर से ID एंटर करिए। आप देख पा रहे हो कि आपकी y 36.5049x में है, -2.9183 y डायरेक्शन में। ठीक है गाइज, तो समझ में आया आपको कि आप किस तरह से वो कर सकते हैं। ठीक है, चलो गाइज मैं आपको आगे बताता हूँ। आगे आप यहाँ पे देख पा रहे हो गाइज, क्लिपबोर्ड पे जब आप पेस्ट पे क्लिक करते हो तो यहाँ आपकी दो ऑप्शन बच गई है, पेस्ट एज ए हाइपरलिंक एंड पेस्ट स्पेशल। ठीक है, इसका क्या मतलब है गाइज, मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए मैं आपको एक्सेल फाइल में चला जाता हूँ। ठीक है, ये फाइल मैंने खोल के रखी है आपको समझाने के लिए। सपोज करो ये पूरी फाइल जो है, ये फाइल मुझे अपने ऑटोकैड ड्राइंग में चाहिए। ठीक है, ऑटोकैड ड्राइंग में मुझे ये सारी फाइल वहाँ पर पेस्ट करना है, तो मैं यहाँ कंट्रोल C कर देता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ इसे कंट्रोल C करके और मैं ऑटोकैड फाइल खोलता हूँ और ऑटोकैड ड्राइंग में आ जाता हूँ। ठीक है गाइज, ऑटोकैड ड्राइंग में आ करके मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, सॉरी यहाँ पे है, और मैं यहाँ कंट्रोल V करता हूँ। कंट्रोल V करके गाइज, कंट्रोल V करके आप जब यहाँ क्लिपबोर्ड में क्लिक करते हो गाइज, ठीक है, क्लिपबोर्ड में क्लिक करके यहाँ पे लिखी हुई है कि पेस्ट स्पेशल। अब पेस्ट स्पेशल पे जब आप क्लिक करते हो गाइज
तो आप यहाँ देख पा रहे हो पेस्ट है, यहाँ पे आपकी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है। आप जब यहाँ ओके करते हो गाइज तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया मैंने, ठीक है, ये पोजीशन सेलेक्ट करनी है। तो आप देख पा रही हो कि आपकी टोटल ऑटोकैड की जो भी फाइल थी वहाँ पे, जैसे यहाँ अर्थवर्क क्यूबिक मीटर है, ठीक है, आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो भी आपकी क्वांटिटी है ये आपकी डायरेक्ट पेस्ट हो जाती है। अब एक चीज़ आप देखो मैंने क्या किया गाइज, मैं आपको फिर से बताता हूँ। मैं यहाँ जा करके इस फाइल को पूरा कंट्रोल-C करके सेलेक्ट किया, ठीक है, मैं यहाँ फाइल में आया, फाइल में आकर के मैं यहाँ पेस्ट क्लिपबोर्ड में जाके पेस्ट पे किया, और पेस्ट पे जाने के बाद मैं सेलेक्ट एज स्पेशल कर दिया। यहाँ आप देख पा रहे हो गाइस, जो भी आप चाहो, चाहे इमेज चाहो, वर्ड का फाइल चाहो, एक्सेल का चाहो, ऑटोकैड की कोई दूसरी ड्राइंग खोलनी है तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो। फिलहाल मुझे एक्सेल की फाइल चाहिए थी, मैं एक्सेल फाइल आप देख पा रहे हो यहाँ पे लिखी हुई है, ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद आपकी ये एक्सेल फाइल यहाँ आ चुकी है, आप देख पा रहे हो कि रेक्टेंगल बनी है, लेकिन ये शो नहीं कर रही है। इसके लिए आपको एक पर्टिकुलर स्पेसिफाइड जगह को स्पेसिफाई करनी होगी। आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे आपकी वही फाइल वापस आ गई, ठीक है। चलो आपको एक और ऑप्शन बताता हूँ गाइस, मैं यहाँ से एक्सेल में आ जाता हूँ। एक्सेल में आके इसे कंट्रोल-C करके कॉपी कर लेता हूँ। कंट्रोल-C पे कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं क्लिपबोर्ड में जाता हूँ, इस पेस्ट के एरो पे क्लिक करता हूँ, और अब हम लोग जो पहला टेबल लाए थे गाइस वो हम लोग पेस्ट से लाए थे, अब पेस्ट लिंक पे जाते हैं। पेस्ट लिंक पे जाते हैं और यहाँ ओके करते हैं। ओके करने के बाद हम ये पोजीशन पे उसको सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है गाइस। आपकी वही टेबल आ गई है, वो पूरी फाइल तभी सेलेक्ट नहीं हुई थी, इसीलिए मैं आधी आपको कॉपी करके दे रहा था, अभी मैं फुल फाइल को कॉपी कर लिया हूँ, इसीलिए थोड़ा बड़ी दिख रही है। अब सपोज करिए गाइस मैं इस फाइल को खोलता हूँ, ठीक है, वापस से खोलता हूँ, और ये आप देख पा रहे हो ये जो आपके नंबर्स है, नंबर्स को मैं चेंज कर दे रहा हूँ। सपोज करिए मैं कर दे रहा हूँ इसे 16, एंटर कर दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने नंबर चेंज कर दी गाइस। पेस्ट तो मैंने दोनों एक ही टेबल की थी, तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है, यहाँ आपकी 80 है, लेकिन यहाँ जब आप चेक करोगे गाइस तो यहाँ आपकी 16 आ गई है। तो जो चेंजेस आप वहाँ एक्सेल में करोगे वो डायरेक्ट चेंजेस आपको यहाँ मैंने पूरी सेलेक्ट कर ली, कंट्रोल-C किया। कंट्रोल-C करने के बाद यहाँ पे आता हूँ पेस्ट पर क्लिपबोर्ड में पेस्ट एज स्पेशल पे जा करके पेस्ट लिंक पे क्लिक करूँगा। पेस्ट लिंक पे क्लिक करने के बाद ओके कर दूंगा। ओके करने के बाद एक पोजीशन सेलेक्ट कर लूँगा। अब कोई भी चेंजेस जो हम एक्सेल शीट में करेंगे वो यहाँ पर होते जाएंगे, ठीक है गाइज। यही होती है पेस्ट लिंक एंड पेस्ट के बीच में डिफरेंसेस, ठीक है गाइज। चलिए नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ। सपोज करो गाइज ये एक ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट को मैं आपको पेस्ट एज ए हाइपरलिंक का जो लास्ट ऑप्शन है मैं इस ऑब्जेक्ट के सहारे आपको बताता हूँ, ठीक है गाइज। चलिए गाइज आपको हम लास्ट ऑप्शन बताते हैं। यहाँ जो क्लिपबोर्ड में पेस्ट की लास्ट ऑप्शन आपकी क्या बच गई, पेस्ट एज ए हाइपरलिंक, ये ऑप्शन बच गई। इसके लिए मैं फिर से एक्सेल शीट पे जाता हूँ। एक्सेल शीट पे जा करके इस फाइल को मैं फिर से कंट्रोल-C करता हूँ, ठीक है। अब क्या होती है गाइज, पेस्ट एज ए हाइपरलिंक मतलब क्या होता है कि जब आप मान लो कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हो या फिर कोई सेमिनार ऑर्गेनाइज किए हो, उस तरह का कोई फंक्शन है, तो जब आप कोई प्रेजेंटेशन के टाइप में, जैसे मैं ये ड्राइंग को सेलेक्ट करता हूँ, तो आप सोच रहे हो कि इस ड्राइंग को सेलेक्ट करके मैं एक्सेल शीट भी खोलना था, अगर मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ और वहाँ उसकी स्पेसिफिकेशन सारी दिख जाए, ठीक है, वो एक्सेल शीट दिख जाए, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको एक्सेल शीट की मदद पेस्ट करने के लिए आपको हाइपरलिंक की मदद लेनी पड़ेगी। क्या किया मैंने, कंट्रोल-C किया, ठीक है गाइज, और यहाँ से मैं क्लिपबोर्ड में जाके पेस्ट पे क्लिक करता हूँ एंड पेस्ट एज ए हाइपरलिंक पे क्लिक करता हूँ। हाइपरलिंक पे क्लिक करने के बाद ये मैं ऑब्जेक्ट क्लिक करता हूँ एंड एंटर कर देता हूँ। अब देखो गाइज ये हाइपरलिंक वाली ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अभी जैसे मान लो ये रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल को मैं छूता हूँ तो कुछ नहीं होती है, लेकिन जब इस रेक्टेंगल को सेलेक्ट करता हूँ, मैं जब सेलेक्ट करूँगा गाइज तो इसमें कुछ नहीं होगी, लेकिन अगर मैं इसे कंट्रोल के साथ सेलेक्ट करता हूँ तो आप देख पा रहे हो कि ये आपकी एक्सेल शीट खुल जा रही है, ठीक है गाइज। कैसे किया मैंने पहले तो एक्सेल शीट को कॉपी किया, फिर पेस्ट एज ए हाइपरलिंक पे किया, फिर पेस्ट एज ए हाइपरलिंक करने के बाद ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, एंटर किया, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, एंटर किया। अब कैसे सेलेक्ट करना है, मुझे कंट्रोल बटन के साथ
इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है, दोनों एक साथ प्रेस करके। आप देख पा रहे हो आपकी एक्शन सेट हो गई। ठीक है गाइस, समझ में आ गया आपको। चलिए आपको लास्ट बताता हूँ गाइस। लास्ट है कि बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है कि जूमिंग में। सपोज करो मैं काम कर रहा हूँ, ये ऑब्जेक्ट मतलब कहीं डिसअपियर हो गए, तो मैं उसे कैसे ला सकता हूँ गाइस। तो आप अपने कीबोर्ड में Z एंटर ए एंटर करोगे तो आपकी ऑब्जेक्ट वापस आ जाएगी। ठीक है गाइस, आइए मैं फिर से समझाता हूँ। आप देख पा रहे हो कि आपकी ऑब्जेक्ट डिसअपियर हो गई। आपको इसको रिटर्न लाना है तो Z एंटर ए एंटर करोगे तो आपकी ऑब्जेक्ट वापस आ जाएगी। ठीक है, ये एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या है गाइस, नेक्स्ट क्या है गाइस, नेक्स्ट है आपकी, जैसे आपको ये ऑब्जेक्ट आपकी डिसअपियर हो गई, अब आपको ऑब्जेक्ट नहीं दिख रही है, तो आप इसे वापस से कैसे जूम करोगे गाइस। अपने माउस के मिडिल बटन को 2 बार ये करनी है गाइस, माउस के मिडिल बटन को 2 बार प्रेस करनी है, आपकी ये वापस आ जाएगी। देख लो ऑब्जेक्ट डिसअपियर हो गई, माउस के बटन को 2 बार प्रेस करो, आपकी वापस ऑब्जेक्ट आ जाएगी। ठीक है, अब देखो जूमिंग में क्या होती है गाइस कि आपको जैसे ये ऑब्जेक्ट पे चाहिए तो आप ऑब्जेक्ट पे माउस का कर्सर ले जाके जूम करोगे तो आपकी एग्जैक्ट उसी जगह पे होगी। लेकिन अगर मैं सपोज करो यहाँ पे माउस रखता हूँ और मैं चाहता हूँ ऑब्जेक्ट देखना, तो वो पॉसिबल नहीं। आप देख पा रहे हो जूमिंग कहाँ हो रही है। ठीक है, इस तरह से आपको पूरा ये करना है। आप आई होप कि आज का वीडियो से आप लोग को बहुत सारे लोगों को बहुत सारी डाउट्स क्लियर हो गई होंगी जो कि ऑटोकैड में वो लोग फेस करते हैं। ठीक है गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया गाइस तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें गाइस, ताकि आगे आने वाली कोई वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको जल्द से जल्द मिलती रहे। गाइस एक नॉर्मल बता रहा हूँ आप लोग को कि लास्ट वीडियो जो मैंने अपलोड किया था वो उसके लास्ट पार्ट में आई थिंक आफ्टर 35 मिनट्स वो वीडियो पॉज हो जा रही है, वो वीडियो पूरा चल नहीं रही है। शायद कोई टेक्निकल फॉल्ट हो गई थी अपलोड करने में, तो वो जो पार्ट्स छूट गई थी ना, मैं इस वीडियो के अंत में उसका एक क्लिप डाल दे रहा हूँ। जो पार्ट वहाँ छूट गई थी उसको यहाँ पे ऐड करके आपको दे रहा हूँ, तो आप यहाँ से भी उसे सीख सकते हो। ठीक है गाइस, और इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें गाइस, और देखते रहें हमारे इस लेक्चर को। ठीक है, ऑटोकैड पे तो यहाँ लेनदेन कमांड है, तो इस कमांड के बारे में आपको बताता हूँ। ठीक है गाइस, चलो इसके लिए मैं एक काम करता हूँ, एक लाइन लेता हूँ, L एंटर करता हूँ और यहाँ से सपोज करो मैं 100 mm की एक लाइन बनाता हूँ। ये मैं 100 mm की लाइन बना दिया। ठीक है गाइस, अब देखो तो गाइस मैं ये 100 mm की लाइन बना दिया। अब इसे आप चेक कर लो तो आपके लिए भी बढ़िया रहेगा। ये मैं आप देख पा रहे हो 100 mm की आपकी लाइन है। अब मैं आपको लेनदेन कमांड बताता हूँ। लेनदेन कमांड के लिए आप यहाँ मॉडिफाई पैनल में इस स्मॉल एरो पे जाइए और ये है आपकी लेनदेन कमांड। आप यहाँ से इसे एक्सेस कर सकते हो और नहीं तो आप अपने कीबोर्ड में शॉर्टकट टाइप कर सकते हो LEN। ठीक है गाइस, LEN एंटर करोगे आपकी लेनदेन कमांड आ जाएगी। अब आपकी यहाँ पे ऑप्शन आ रही हैं, 4 ऑप्शन है गाइस। यहाँ पे आपकी डेल्टा की ऑप्शन है, परसेंटेज की ऑप्शन है, टोटल की ऑप्शन है, डायनेमिक की ऑप्शन है। चलिए एक एक करके आपको हम बताते हैं ये चारों कमांड क्या है। पहले मैं आपको डेल्टा के बारे में बताता हूँ। डेल्टा के लिए आप यहाँ डेल्टा पे जा करके क्लिक कर सकते हो या अपने कीबोर्ड में DE एंटर कर सकते हो। ये आपकी डेल्टा कमांड आ गई। एक्चुअली गाइज लेनदेन का यूज़ क्या होता है, मैं आपको पहले लेनदेन का यूज़ बताता हूँ। लेनदेन कमांड क्या होती है गाइज कि हमें कोई भी लाइन, कोई भी पॉलीलाइन, कोई भी स्प्लाइन, कोई भी आर्क, जो भी ओपन ऑब्जेक्ट्स होती हैं उसमें हम लोग लेनदेन कमांड्स की यूज़ कर सकते हैं, उसमें हम लोग लेनदेन कमांड यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कोई भी क्लोज्ड ऑब्जेक्ट के अंदर हम लोग लेनदेन कमांड यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है गाइज, सबसे पहला चीज़ हमेशा लेनदेन कमांड ओपन ऑब्जेक्ट्स में ही यूज़ होता है। ठीक है, तो क्या है लेनदेन कमांड के लिए क्या करना है हम लोग को, अपने कीबोर्ड में टाइप करिए LEN एंटर, DE एंटर फॉर डेल्टा। अब क्या है डेल्टा में हमें जितने भी डिस्टेंस चाहिए वो डिस्टेंस हमें एंटर करनी पड़ेगी।
जितनी डिस्टेंस, ये हमारी 100 mm की लेंथ थी, इसके अलावा जितनी भी डिस्टेंस हमको बढ़ानी है लाइन को, उतनी डिस्टेंस एक्स्ट्रा करते हैं। सपोज करिए मैं यहाँ पे 30 mm एंटर करता हूँ, तो मैं 30 mm लेंथ को बढ़ाता हूँ लाइन को, लेकिन ये लाइन गाइस अभी एक्सटेंड नहीं हुई है, अभी इसकी दो छोर है, जैसे ये एक छोर हुए, ये कॉर्नर हुई, दोनों कॉर्नर की तरफ से ही हम लाइन को एक्सटेंड कर सकते हैं। आप चाहो तो इधर से भी लाइन को एक्सटेंड कर सकते हो, जैसे ही आप लाइन पे जाओगे देख रहे हो आपकी लाइन उधर एक्सटेंड हो रही है, आप क्लिक करोगे लाइन एक्सटेंड हो जाएगी। फिर आप इधर भी कर सकते हो गाइस, मैं अभी आपको इधर करके दिखाता हूँ, आप देख पा रहे हो ये आपकी एक्सटेंड होगी। अगर फिर से आपको एक्सटेंड करनी है तो आप यहाँ सेलेक्ट करके कर सकते हो, और एक्सटेंड करनी है यहाँ सेलेक्ट करके कर सकते हो, और एक्सटेंड करनी है यहाँ सेलेक्ट करके कर सकते हो। आप जितनी बार चाहो डेल्टा में उतनी बार आप सेलेक्ट करके कर सकते हो, जितनी आप टच करोगे आपकी डिस्टेंस आप एंटर कर दिए हो, जैसे 30 एंटर कर दिए हो वैसे ही आप सेलेक्ट करके कर सकते हो। अब मान लीजिए आपको नेक्स्ट एक्सटेंशन आपको 50 mm की चाहिए, अब 50 एंटर कर दिए, ये आप देख पा रहे हो कि 50 mm की एक्सटेंड हो गई। ये यहाँ से आप सेलेक्ट कर रहे हो तो ये 50 mm की एक्सटेंड हो गई। आप जितनी बार चाहो एक ही कमांड के अंदर डिस्टेंस बदल बदल के आप लेन देन कर सकते हो लाइन में। ठीक है गाइस, यही थी आपकी डेल्टा कमांड के बारे में। नेक्स्ट आपको बताता हूँ मैं लेन देन कमांड LEN एंटर। नेक्स्ट आप देख पा रहे हो गाइस परसेंटेज है, परसेंटेज के लिए आप अपने कीबोर्ड में P एंटर करोगे, परसेंटेज आ जाएगी। अब जैसे ये लाइन आपकी 100 mm की थी, ठीक है गाइस, ये ओरिजिनल लाइन आपकी 100 mm की थी। अब इस लाइन को मान लीजिए मुझे सिर्फ इस लाइन का 20% ही लाइन चाहिए और मुझे 80% लाइन नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ से 80 एंटर करता हूँ, 80 एंटर करता हूँ और इस लाइन को मैं सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है गाइस, इस लाइन को मैं सेलेक्ट करता हूँ, तो आप देख पा रहे हो कि इतने ही परसेंट आपकी लाइन बची, 80% में डाला था, 80% ही आपकी लाइन बची। आप इसको मेजर कर लो, आपको परसेंटेज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा गाइस। मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, आप देख पा रहे हो कि आपकी लेंथ 80 mm की हो गई लाइन की। तो परसेंटेज में क्या करते हैं गाइस, परसेंटेज के लिए मुझे जितनी भी परसेंटेज मैं डालूंगा उतनी ही अमाउंट ऑफ लाइन बचे रहेंगी, बाकी सारी लाइन डिलीट हो जाएंगी। आइए गाइस मैं फिर आपको बताता हूँ, आप अपने कीबोर्ड में LEN एंटर करिए, P एंटर करिए परसेंटेज के लिए, और इस बार मैं डालता हूँ 20%, एंटर करता हूँ, इस लाइन को सेलेक्ट करता हूँ। आप देख पा रहे हो ये लाइन आपकी 20% की रह गई। आप इसे भी मेजर कर लो ताकि आप क्लियर रहो। आप देख पा रहे हो गाइस ये आपकी 20 mm की लाइन हो गई। तो ये है आपकी लेन देन कमांड में परसेंटेज का यूज़, डेल्टा एंड परसेंटेज आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आपकी आती है गाइस, फिर से मैं जाता हूँ लेन देन कमांड में, एंटर करता हूँ और थर्ड ऑप्शन आप देख पा रहे हो यहाँ पे आपकी टोटल लिखी हुई है। टोटल के लिए आप डायरेक्ट कीबोर्ड में T एंटर भी कर सकते हो या वहाँ से सेलेक्ट भी कर सकते हो। अभी ये आपकी 150 mm की लाइन है, अब मुझे क्या करनी है, ये लाइन मुझे 150 नहीं 180 mm की चाहिए थी, तो कितनी 180 mm की लेंथ चाहिए, 180 mm की लेंथ चाहिए। तो मैं क्या करूँगा गाइस, यहाँ पे मैं 180 mm एंटर कर देता हूँ, 180 mm एंटर कर दूंगा। और सपोज करिए मुझे इस लाइन को इधर एक्सटेंड करना है, मैं ये लाइन को इधर एक्सटेंड कर दिया। अब आप देख पा रहे हो गाइस कि अब मैं इसे एक्सटेंड नहीं कर पाऊंगा, कोई भी कॉर्नर से मैं इसे और एक्सटेंड नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने टोटल कमांड का यूज़ किया था। तो टोटल कमांड में मैं जितना डिस्टेंस डालता हूँ वो उतनी डिस्टेंस की लेंथ की लाइन आपकी एक्सटेंड लेन देन हो जाती है और आप इससे ज़्यादा लेन देन नहीं कर पाओगे। ठीक है गाइस, देखिए गाइस आपको मैं मेज़र करके भी दिखा देता हूँ। ये आपकी फर्स्ट पॉइंट, ये आपकी सेकंड पॉइंट, आप देख पा रहे हो 180 mm की आपकी लाइन है। ठीक है, तो आई होप आपको टोटल के बारे में भी समझ में आ गया हो। नाउ चलिए मैं आपको एक ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ और उसके माध्यम से समझाता हूँ। ये सपोज करो मैं कोई एक भी, ये सपोज करो मैं एक सर्कल बना दिया। ठीक है, ये कितने के एक रैंडम साइज का मैं सर्कल बना दिया, इसका लेंथ मुझे नहीं पता। अब मुझे इसको, इस लाइन को मुझे इस ऑब्जेक्ट के बराबर करना है, तो उसको कैसे करूँगा मैं यहाँ से चला जाऊँगा लेन देन कमांड में, LEN एंटर,
लेन देन कमांड में आप देख पा रहे हो आपकी चौथी ऑप्शन है डायनामिक। डायनामिक के लिए आप कीबोर्ड में DY एंटर भी कर सकते हो या वहाँ से सेलेक्ट भी कर सकते हो। डायनामिक जब आप सेलेक्ट कर रहे हो तो आपको ऑप्शन आ रही है सेलेक्ट लेन देन, सेलेक्ट लेन देन, ठीक है। जिस ऑब्जेक्ट को आपको लेन देन करना है उसको सेलेक्ट करना है। तो मैं इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करता हूँ और उसके बाद किसके रेस्पेक्ट में लेन देन करनी है, तो मैं ये क्वाड्रेंट्स को सेलेक्ट करता हूँ। तो आप देख पा रहे हो कि ये ऑब्जेक्ट इसके बराबर हो गई। फिर मैं इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करता हूँ एंड दिस टाइम मैं आपको ये देता हूँ एज क्वाड्रेंट्स। आप देख पा रहे हो कि आपकी लाइन इस सर्कल के बराबर होगी। तो जो भी आपकी रिकमेंडेशन रहेगी, आपको जो भी रिक्वायरमेंट्स रहेंगी ऑब्जेक्ट्स को जिस तरह से बढ़ाना है चाहे घटाना है, तो उस तरह से आप कर सकते हो। अब सपोज करो ये तो बड़ी हो गई, ठीक है। अब एक और सर्कल मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ये सपोज करो ये एक सर्कल हो गई। तो अब मैं छोटा कैसे करूँगा इसे, LEN एंटर और DY एंटर कर सकते हो डायनामिक के लिए। इस ऑब्जेक्ट को आप सेलेक्ट करोगे, ये आपकी फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉइंट होगी। आप देख पा रहे हो कि ऑब्जेक्ट आपकी इस क्वाड्रेंट के हिसाब से आपकी स्टार्टिंग पॉइंट होगी, ठीक है गाइस। यही थी आपकी गाइस लेन देन कमांड के बारे में। तो आई होप आप लोग समझ में आया हो आप लोग को लेन देन कमांड क्या है और लेन देन कमांड के बारे में आप लोग को बढ़िया से सीखने मिला, ठीक है गाइस। चलिए गाइस आगे बताता हूँ आपको। लेन देन कमांड बता दिया। अब नेक्स्ट मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ ब्रेक कमांड के बारे में। ब्रेक कमांड बताने से पहले मैं एक ड्राइंग बना लेता हूँ। सपोज करो ये मेरी एक 100 mm की लेंथ की एक लाइन है, ठीक है गाइस। और यहाँ से मैं एक सर्कल रेडियस लेके ये 15 mm की रेडियस की सपोज करो मैं एक सर्कल बना दिया। अब मैं आपको ब्रेक कमांड बताता हूँ। ब्रेक कमांड आप यहाँ पे देख सकते हो गाइस, आपकी ब्रेक कमांड है। आप यहाँ से भी ब्रेक कमांड ले सकते हो और नहीं तो अपने कीबोर्ड में BR एंटर करो। BR एंटर करने के लिए BR एंटर करने के बाद आपको आ रही सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट को आप सेलेक्ट कर सकते हो। अब आपको कितनी दूरी पे ब्रेक करनी है, सपोज करो मैं ये एक पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ। तो आप देख पा रहे हो इस तरह से आपकी लाइन ब्रेक हो जाती है। आपकी 2 पॉइंट्स के अंडर लाइन ब्रेक होती है। कैसे किया मैंने गाइस, देखो BR एंटर, ये मैं एक पॉइंट यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ और ये मैं दूसरी पॉइंट यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ। आप देख पा रहे हो कि ब्रेक हो गई। ब्रेक करने के लिए हमें 2 पॉइंट्स की आवश्यकता पड़ती है और 2 पॉइंट्स में हम लोग ब्रेक कर सकते हैं। फिर मैं आपको बताता हूँ BR एंटर। BR एंटर के बाद कोई एक पॉइंट सेलेक्ट करिए, एक दूसरी पॉइंट सेलेक्ट करिए, बस उतनी दूरी में आपकी ऑब्जेक्ट ब्रेक हो जाएंगे। अब मैं आपको इस सर्कल में ब्रेक करके दिखाता हूँ। सपोज करो मैं यहाँ ब्रेक सेलेक्ट करता हूँ, ये मैं पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ एंड ये मेरी दूसरी पॉइंट है। तो आप देख पा रहे हो कि ये ब्रेक हो गई, ठीक है। ब्रेक मतलब क्या होता है गाइस कि तोड़ना। एक हिंदी में अगर नॉर्मल लैंग्वेज में आप समझोगे तो तोड़ना होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को तोड़ना। तो ये एक सर्किल थी, इसे मैं तोड़ के आर्क बना दिया। एक लाइन है उसको डिफरेंट सेगमेंट्स में कट कर सकते हैं, उसको बोलते हैं ब्रेक। यही है गाइस ब्रेक कमांड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कमांड मैं आपको बताता हूँ ज्वाइन कमांड के बारे में। ज्वाइन कमांड क्या होती है गाइस, आप यही मॉडिफाई टूल बार में यहाँ देख सकते हो गाइस आपकी ज्वाइन कमांड है, ठीक है। आप ज्वाइन कमांड के लिए आप डायरेक्ट J एंटर भी कर सकते हो। आपको ये एक ऑब्जेक्ट मैंने सेलेक्ट किया, ये एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया और एंटर कर दिया। तो आप देख पा रहे हो गाइस कि यहाँ लाइन कैसे ज्वाइन हो गई। मैं फिर से आपको दिखाता हूँ गाइस। कीबोर्ड में अपनी J एंटर करिए। J एंटर करने के बाद ये मेरी पहली ऑब्जेक्ट, ये मेरी दूसरी ऑब्जेक्ट, ये मेरी एंटर हो गई। ये ज्वाइन कमांड हो गई, ठीक है। अब क्या है गाइस, फिर से मैं J एंटर करता हूँ, लेकिन अब ये चूंकि सर्किल थी तो इसको मैं एक पॉइंट और दूसरी पॉइंट, यहाँ पहली पॉइंट तो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ, दूसरी पॉइंट मैं किसे सेलेक्ट करूँगा, मैं एंटर करूँगा, कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो क्लोज, जब एक सर्कल है चाहे कोई भी क्लोज्ड ऑब्जेक्ट है उसको हम लोग डायरेक्ट J एंटर करके ज्वाइन नहीं कर सकते 2 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करके, क्योंकि ये क्लोज्ड ऑब्जेक्ट है। इसे हम अगर एक पॉइंट सेलेक्ट करेंगे, दूसरी पॉइंट कहाँ हम सेलेक्ट करेंगे। उसके लिए गाइस आप यहाँ पे आती है सोर्स ऑब्जेक्ट, आपको सेलेक्ट करने आ रही है। ये आप ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हो,
एंटर करते हो और यहाँ पे आपको देख रही है गाइस क्लोज की ऑप्शन है। अब जब आप क्लोज पर क्लिक करते हो, ये आप जब क्लोज पर क्लिक करोगे तो गाइस ये आपकी क्लोज हो जाएगी। ये मैं क्या किया आपको बताता हूँ। कीबोर्ड में अपनी जे एंटर करो। जे एंटर करने के बाद ये आप ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लो। ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद एंटर करो। एंटर करने के बाद यहाँ क्लोज के यहाँ पे आप क्लोज पे जाकर के सीधा क्लिक कर दो, आपकी ऑब्जेक्ट क्लोज हो जाएगी। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा इस कि ज्वाइन कमांड के कैसे करते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, ज्वाइन कमांड का। ज्वाइन कमांड को और हम लोग कहाँ यूज़ कर सकते हैं। सपोज करो ये है मेरी 100 की लेंथ है गाइस, ये मेरी 150 की विड्थ है, फिर ये मेरी 100 की लेंथ है गाइस, और यहाँ मैं सी एंटर करता हूँ, ठीक है। अब आप देख रहे हो और साइड ही में यही सेम डायमेंशन मैं पॉलीलाइन से बनाता हूँ। पॉलीलाइन से बनाता हूँ, लेंथ डाल देता हूँ 100 इंटर, ये 150, ये 100 एंड फाइनली मैं सी एंटर करता हूँ, ठीक है। अब आप देखो गाइस, जैसे मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो ये एक सिंगल लाइन सेलेक्ट होती है, लेकिन जब मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ तो ये एंटायर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होती है। तो ज्वाइन कमांड में हम लोग कोई भी लाइंस को पॉलीलाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये मैंने चारों लाइन सेलेक्ट किया गाइस, ठीक है, और अपने कीबोर्ड में जे एंटर टाइप करिएगा। तो जे एंटर टाइप करने से ये ऑब्जेक्ट आपकी पॉलीलाइन में कन्वर्ट हो गई, ठीक है गाइस। तो ये और एप्लीकेशन थी हमारी इसकी ज्वाइन कमांड। नेक्स्ट में आपकी आती है गाइस अंडू, रीडू एंड उप्स ऑप्शन, ठीक है गाइस। अंडू रीडू क्या होती है, देखिए गाइस, आप यहाँ क्विक एक्सेस टूल बार में ये आप एक एरो देख रहे हो, ये एरो आपकी अंडू की एरो है। जो भी अपने प्रीवियस कमांड्स यूज़ किए हैं वो सारे वहाँ पे आपके स्टोर हो जाते हैं। आप जैसे ही इस पर क्लिक करोगे गाइस तो आप अपने नेक्स्ट प्रीवियस इस पे चले जाओगे कमांड पे। मैंने ज्वाइन नहीं किया था प्रीवियस में, आप देख पा रहे हो मैं सिंगल सिंगल सेलेक्ट कर पा रहा हूँ अभी, ठीक है गाइस। यही है आपकी अंडू कमांड। अंडू कमांड में आप इस पे जैसे जैसे क्लिक करोगे गाइस आप वैसे वैसे आगे पीछे जा सकते हो, ठीक है गाइस। आप देख पा रहे हो कैसे मेरी कमांड्स आगे पीछे हो गई, ठीक है। चलिए और आपको बताता हूँ, अंडू आप कंट्रोल Z से भी कर सकते हो, ठीक है। कंट्रोल Z करोगे आपकी अंडू होगी, है ना। ये आपकी एक और ऑप्शन है। और नहीं तो आप अपने कीबोर्ड में U एंटर करिए। U एंटर करने से आपकी अंडू कमांड होती है, फिर आप U एंटर कर सकते हो, अंडू कमांड होगी। अच्छा एक और चीज़ गाइस, अभी जैसे मैंने अंडू कमांड किया, अब मैं अभी कोई दूसरा कमांड यूज़ नहीं किया हूँ, तो फिर से मुझे अंडू कमांड ही यूज़ करना है। तो कंट्रोल Z U या फिर ये क्विक एक्सेस बार में जा करके मैं यहाँ से कर सकता हूँ। और साथ ही अगर मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो और भी अंडू होते जाती है। आप देख रहे हो अंडू हो रही है, मैं एंटर प्रेस कर रहा हूँ अंडू हो रही है, ठीक है गाइस। तो ये भी एक तरीका है आपको अंडू करने की। या आप अंडू करने के लिए एंटर जैसे कंट्रोल Z करता हूँ तो ये आपकी अंडू होती है। जब आप कोई कमांड नहीं यूज़ कर रहे हो, सिमिलर कमांड्स आपको फिर से यूज़ करनी रहती है, तो आप एंटर प्रेस करोगे आपकी अंडू होते रहेंगे, ठीक है गाइस। यही है आपकी अंडू के बारे में। रीडू क्या होती है गाइस, रीडू होती है कि सपोज करिए मुझे ये सर्किल नहीं चाहिए, मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। रीडू कमांड के बारे में, रीडू मैं ये ऑप्शन को डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अब मुझे ये ऑप्शन, ये सर्किल फिर से चाहिए, तो मैं जब कंट्रोल Y प्रेस करूँगा गाइस अपने कीबोर्ड में, या फिर यहाँ अब देख पा रहे हो ये एरो जो है, ये एरो आपकी रीडू की एरो है, ठीक है। अब जैसे ही इस रीडू के एरो पे क्लिक करोगे तो आपकी रीडू हो जाती है। जो भी प्रीवियस आपने मतलब फॉरवर्ड में आपने यूज़ किया था कमांड और बैक आप आए थे, तो आप वापस से उसको एक्सेस कर सकते हो रीडू कमांड से कंट्रोल Y से, ठीक है। तो गाइस उप्स कमांड के बारे में, उप्स कमांड क्या होता है, देखिए इरेज कमांड मैंने आपको बताई थी किस तरह से इरेज करते हैं। अब क्या है कि सपोज करिए मैं एक सर्कल बनाता हूँ, ये मैं एक सर्कल बना दिया, ठीक है गाइस।
फिर ये एक पॉलीलाइन मैं बना रहा हूँ, ठीक है गाइस, एंड ये मेरी एक लाइन बना दिया मैं, ठीक है गाइस। ये मैंने इतना चीज़ बना दिया। अब मुझे ये सर्किल नहीं चाहिए था, मैं इसको ई एंटर करता हूँ, इरेज हो गया ये सर्कल। अब मुझे ये सर्कल वापस से चाहिए, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मैं जैसे यहाँ पे आता हूँ ड्रॉ पैनल में, मैं ये स्प्लाइन ले लेता हूँ। स्प्लाइन लेके मैं एक लाइन बनाता हूँ और यहाँ एंटर कर देता हूँ। अब मुझे ये सर्कल चाहिए, तो ये सर्कल जो मैंने डिलीट किया था यहाँ का, वो मैं कैसे ला सकता हूँ, तो मैं अपने कीबोर्ड में टाइप करूँगा OOPS, उप्स कमांड एंटर करूँगा। आप देख पा रहे हो कि आपकी ये ऑब्जेक्ट वापस आ गई। तो आप बोलोगे गाइस कि मैं कंट्रोल Z करके भी कर सकता हूँ, ठीक है, मैं कंट्रोल Z करके भी ये ऑब्जेक्ट को ला सकता हूँ, लेकिन मैं जो न्यू ऑब्जेक्ट बनाया था वो न्यू ऑब्जेक्ट आपकी डिलीट हो जाएगी उस केस में, जब आप कंट्रोल Z करके अंडू करके आप वो ऑब्जेक्ट को वापस लाओगे जिसे आपने डिलीट किया था, तो न्यू ऑब्जेक्ट आपकी डिलीट हो जाएंगी। लेकिन अगर आप न्यू ऑब्जेक्ट बना रहे हो और आपने जो ऑब्जेक्ट को डिलीट किया है वो ऑब्जेक्ट भी अगर आपको चाहिए, तो आप सीधा उसको उप्स कमांड से OOPS कीबोर्ड में याद रखिएगा, इस OOPS एंटर करिएगा, आपकी जो लास्ट डिलीटेड ऑब्जेक्ट्स हैं वो आपको आ जाएंगी, ठीक है गाइस। तो इस तरह से आप उप्स कमांड्स का यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया हो आज का सेशन। आज का सेशन में मैंने आपको एरे के बारे में ये किया, एरे कमांड बताया। नेक्स्ट मैंने आपको लेनदेन कमांड बताया, लेनदेन कमांड के बाद ब्रेक, ज्वाइन, उप्स कमांड्स के बारे में बताया। और इसी के साथ गाइज मैं यहाँ पे आपको मॉडिफाई पैनल भी ख़त्म करता हूँ, ठीक है गाइज। तो अभी तक आई होप आप लोगों ने बहुत कुछ सीख लिया गाइज। आपने ड्रॉ पैनल पूरा कम्प्लीटली सीख लिया, आपने मॉडिफाई पैनल सीख लिया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ऑटोकैड की और भी कमांड्स के बारे में और भी टूल्स के बारे में आप लोग को रूबरू कराऊंगा नए तरीके से, और नए कमांड्स के बारे में आपको बताऊंगा। तब तक के लिए चलिए गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।